अपना 20 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। हरियाणा के लिए बीजेपी का 20 सूत्रीय संकल्प पत्र आया है। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैनिफेस्टो रिलीज करने का सौभाग्य उन्हें मिला। कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र एक औपचारिकता है, यह भी नड्डा ने कहा। ये कांग्रेस के लिए छलावा करना है। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यह संकल्प पत्र जो बीजेपी का है। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। 2 लाख रुपए युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। ये इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के हैं कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। हर खेत को पानी इस स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजनापूर्वक हिसाब किताब लगा के की है कि हम हर ऐसी महिला जो पात्र है उनको 2100 रुपया मासिक देना है। और मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, दोनों ही घोषणा पत्र आपने देखे, कांग्रेस का गारंटी पत्र भी आपने देखा और ये संकल्प पत्र बीजेपी का, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि कमी तो किसी ने भी नहीं रखी। बिल्कुल सही कहा अबुल कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, सवाल यही है, क्योंकि एक तरफ गारंटी है और दूसरी तरफ संकल्प है। जब गारंटी की बात होती है तो उसका अपना वजन होता है और जब संकल्प की बात होती है तो उसका एक अपने आप में पारंपरिक वजन हो जाता है।
आपने देखा, आपने सुनाया अपने दर्शकों को कि किस तरीके से महिलाओं के लिए एक तरफ कांग्रेस ने 2000 तो बीजेपी ने 100 रुपए ज्यादा 2100 रुपए का ऐलान कर दिया कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये अपने आप में हमारा संकल्प है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, केंद्रीय मंत्री जो कि मौजूदा हैं, उनको आप अभी सुना रहे थे दर्शकों को, उनका कहना है कि हम वो घोषणाएं करते हैं, वो वादे करते हैं, वो दावे करते हैं जो कि हम पूरा करें। हम ऐसा नहीं करते जैसा कांग्रेस कर्नाटक से लेकर हिमाचल से लेकर या फिर उसके पहले छत्तीसगढ़ से लेकर वहां पर जो दावे और वादे किया था उसे पूरा नहीं किया। तो बीजेपी संकल्प लेती है और संकल्प के साथ अपने संकल्प को पूरा करने का एक और भी संकल्प लेती है। अब आप इस घोषणा पत्र को या संकल्प पत्र को देखें तो उसमें कांग्रेस ने जो ऐलान किए हैं, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हमारी ही घोषणाओं को कॉपी कर लिया है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये हमने पहले से तय किया था, हमने इसके पहले भी किया है, कई राज्यों में किया है और अब हरियाणा में भी करके दिखाएंगे अगर हमारी तीसरी बार सरकार बन जाती है। और वो दावा कर रहे हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, ये जो आपका दावा है वो भी खोखला है, वो भी झूठा है और तीसरी बार सरकार की जगह इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि हमने जो वादा किया है हर एक वर्ग के लिए, 36 बिरादरी के लिए है। 36 बिरादरी का भी इसमें जिक्र है, क्योंकि जहां कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वहीं बीजेपी ने 20 संकल्प लिए और उस 20 संकल्प में पूरे हरियाणा को और हर एक वर्ग को समेट दिया है। उसमें उद्योग भी है, रोजगार भी है, स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी है, महिला भी है, महिला के साथ साथ महिलाओं के लिए घर चलाने के लिए 500 का सिलेंडर भी है और उसके साथ साथ खरखौदा IMT की तर्ज पर 10 शहर ऐसे औद्योगिक तौर पर डेवलप किए जाएंगे, इस बात का भी ऐलान किया गया है। यानी एक तरीके से हर एक वर्ग को, हर एक व्यवस्था को छूने की कोशिश की गई है और बीजेपी इसी वजह से बार बार ये कह रही है कि हमारा अतुल, आप लगातार चुनाव को आप देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। ये जो जितनी भी घोषणाएं इसमें की हैं, 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें फसल भी है, 24 फसलों पर MSP भी है, इसके अलावा कारोबारी लोन भी हैं, घर भी है, युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है, नौकरी 2 लाख नौकरी की बात इसमें कही गई है, या महिलाओं के लिए। सबसे ज़्यादा जो आपने ग्राउंड पर देखा, कौन सी बात कन्विंसिंग है वोटर के लिए? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस बीच में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर हमें 2-3 चीजें दिखाई देती है। एक तरफ मैं खुलकर बोलूंगा अबुल आपसे कि समर्थक दिखाई देते हैं पार्टियों के, वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाकी अन्य दल हो। लेकिन उसके बीच में एक हिडन वर्ग होता है जो कि अपने आप को बोलने और बोलकर उस बात को दोहराने से अपने आप को बचाता है। वही जो वर्ग है, जो आम जनता के तौर पर जिसको हम देखते हैं, वो यहां पर बड़ा फैक्टर हो सकता है। जब आप इस मौसम में, जो कि बारिश का मौसम है, उस बीच में जब आप जाएंगे और तमाम जगहों पर पानी भरा दिखाई देता है या फिर कीचड़ दिखाई देता है, तो लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि भाई इस सरकार से आपकी नाराजगी है या इस व्यक्तिगत कैंडिडेट से नाराजगी है, तो वहां पर भी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है माहौल, लेकिन उसमें हिडन वर्ग जो है वही मेन फैक्टर होगा। स्थानीय मुद्दे जरूर इसमें हावी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी के जो चुनाव उम्मीदवार जो उतारे गए हैं उनका चयन और उससे लोगों का कनेक्शन, उनका कितना संवाद उनके साथ है या कितना साथ वो देना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़े फैक्टर हैं। स्थानीय तौर पर कई मुद्दे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं, उसमें किसान भी हो सकता है, उसमें महिलाओं की नाराजगी भी हो सकता है, महिलाओं के लिए जो सरकार ने काम किया है या जिन पार्टियों ने घोषणा ये बात की है, आपने वो बहुत भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय हो बताई। जो सकता एक है। हिडन वोटर होता है वो बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि टेलीविजन पर और विज्ञापनों में तो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आते हैं बयान देते हुए, लेकिन जो हिडन फैक्टर है, जो आम मतदाता है, वो एक बड़ा फैक्टर है और वो बड़ा सोच समझकर वोट देता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।